मेरे साथ आज बिलाल भी हमें ज्वाइन करेंगे और बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक जो इस टाइम सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही होती है हमें बिलाल भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के हवाले से कि इस टाइम राइट नो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या चल रही है। तो आज हमारे व्यूअर्स को हमने अपडेट करना है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और किस तरह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैलकुलेट होती है। मैं चाहूँगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको हम इस तरह का गाइड कर दें कि कोई अपना घर भी बनाना चाहे ना तो उसको घर बनाने के लिए इतना एजुकेट कर दें कि वो अपना घर खुद स्टार्ट कर सके। एक्चुअली ये टॉपिक सर जो आपने चूज़ किया है, ये इस टॉपिक में सबसे बड़ा जो क्वेश्चन एड्रेस हो रहा है वो एड्रेस ये हो रहा है कि आप जब भी किसी को हायर करते हो या एक प्रोजेक्ट जो है वो किसी के आप थ्रू कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं तो आपका सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि अच्छा यार आई डोंट नो कि अगर मैं एक्चुअली इसको खुद एग्जीक्यूट कर लूँ तो पता नहीं मैं कितने पैसे बचा लूँगा। सो ये सबसे बड़ी एम्बिग्विटी इसको कह लें या क्लैरिफिकेशन जो मिलेगी हमारे व्यूअर्स को इस वीडियो के थ्रू वो यही होगी। जी तो बिलाल भाई हम लोग 5 मरला कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ग्रे स्ट्रक्चर की ज़रा क्वांटिटीज़ जो कंपोनेंट्स हैं उनकी क्या क्या चीज़ें और कैसे स्टार्ट कहाँ से हो रही है और एंड कहाँ पे हो रहा है। अच्छा सर, इसको जैसे हम हमारी मल्टीपल साइट्स चल रही हैं 5 मरला 8 मरला 10 मरला और एक कनाल की और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब सारी चीज़ें अब तो फिंगर टिप्स पे आ जाती हैं। अच्छा जो वेरिएशन है सर वो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा अनटिल और अनलेस यू आर गोइंग फॉर अ बेसमेंट या वो प्लॉट जो है वो 12 फीट डाउन है तो इस तरह के एक्सेप्शन ना हो तो ये तकरीबन जो हमने कैलकुलेशन की बात करें या एस्टिमेशन जो अभी हम अपने व्यूज़ को बताने चाह रहे हैं ये तकरीबन हमारे 98% एक्यूरेसी के साथ ये सारी चीज़ें। इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं तो अगर हम ग्रे की बात कर रहे हैं तो ग्रे में बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हमारे मटेरियल्स शामिल नहीं होते। इसमें सर जैसे आपको पता है कि आपका मेन जो कंपोनेंट है दैट इज़ ब्रिक है, फिर आपकी सीमेंट है, फिर आपके स्टील है और आपकी क्रश है, आपकी सैंड है। अब 5 चीज़ें तो हमने काउंट कर ली बट द मेन थिंग इज 5 चीज़ों में आप क्वालिटी कौन सी प्रिक्योर कर रहे हैं, कौन सी क्वालिटी की चीज़। रेत है तो रेत कौन सी है, ईंट है तो ईंट कौन सी है। यू नो अब माशाल्लाह जिस तरह की लास्ट टाइम पीपीएस होम्स के ऊपर आपने सारी प्रिक्योरमेंट्स के ऊपर इन चीज़ों को देखा तो वो मल्टीपल टाइम्स ये चीज़ें आई कि अच्छा यार ये 13,000 वाली चीज़ भी है और ये 18,000 वाली चीज़ भी है, ऐसी है। तो अगेन वही पॉइंट आया था जो हमने डिस्कस किया कि अच्छा क्या अब हम अगर क्लाइंट के आगे कोई चीज़ ऑफर करते हैं तो हम जो रेट दे रहे हैं उसके अंदर हम वो चीज़ दे रहे हैं विच इज़ स्टैंडर्ड, नॉट मतलब अब स्टैंडर्ड आपने क्या सेट किया वो पीपीएस से सेट किया कि हमने A+ क्वालिटी देनी है, बिल्कुल ऐसे नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी। फिनिशिंग के अंदर हम इसको लिमिटाइज कर सकते हैं एक क्लाइंट की पॉकेट को देखते हुए बट उसकी अपर लिमिट कोई नहीं है, सीलिंग कोई नहीं है, वो जहाँ तक मर्जी जाए। तो जहाँ पे क्वांटिटी की बात हुई तो हम जो भी रेट यहाँ पे अपने व्यूअर्स के सामने कोट करेंगे वो हर उस मटेरियल का रखेंगे जो कि हमारा रिकमेंडेड है, हमारा एक्सपीरियंस है कि जिसमें आपको शोर वाली कंप्लेंट्स नहीं आएंगी, जिसमें आपको प्लस्तर के झरने वाली कंप्लेंट्स नहीं आएंगी, जिसके अंदर आपका स्टील जो है वो स्टैम्प G60 यूज़ होगा, जिसके अंदर आपकी क्रश जो है वो मट्टी वाली यूज़ नहीं, प्रॉपर 3 सूतर आपका क्रश जो प्लांट का माल है वो यूज़ होगा। फिर सर इन मटेरियल्स के अलावा अब मेन चीज़ पे आ जाएं, वो चीज़ें हैं जो कि नज़र नहीं आती, जो बाय टाइम टू टाइम आप वीडियोस के थ्रू तो क्लाइंट्स को पहुंचाते हैं लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत से हमारे व्यूअर्स के रीच आउट नहीं होती। फॉर एग्जांपल एस्केवेशन के अंदर क्या हुआ सर, बिल्कुल, तो वो चीज़ें हमें अब उसको किस क्वालिटी पे करना है वो अगेन बात करते हैं। तो हम थोड़ा सा फिर टॉपिक पे क्वालिटी के ऊपर एक अलग वीडियो कर लेंगे आई थिंक। तो इन चीज़ों को समराइज करते हुए हम अगर कॉस्टिंग के ऊपर आएँ तो जो हमारी पीपीएस के रिकमेंडेड या अडॉप्टेड चीज़ें हैं उसके ऊपर अगर हम इस पे रेट पे करते हैं तो सर हम क्वांटिटी को देख लें तो 5 मरला के ऊपर हमारी ईंट आप अराउंड आपकी 55,000 के करीब एक्सटेंडेड जो प्लॉट होगा उसके ऊपर 55,000 इंक्लूडिंग योर फाउंडेशन जो है वो आ जाएगी। फिर सर हम सैंड की बात करते हैं तो सैंड हम बोर की यूज़ करते हैं अच्छी जो कि प्लस्तर में भी यूज़ हो। और 55,000 जो ब्रिक्स का आपने क्वांटिटी बताई है इसका 17 रुपये 18 रुपये अव्वल ईंट का चल रहा है अगर आप और जाते हैं राइट नाउ 18 रुपये, क्योंकि आपको पता है जो सप्लाई और डिमांड वाला फैक्टर बरसातों का फैक्टर आता है और इस पे आप हट भी जाए नॉर्मल रूटीन में भी आ जाए तो 17 रुपीज़ 10 लाख रुपए की अप्रोक्सीमेटली ईंट बन गई। जी बिल्कुल ईंट बन गई। इसके बाद सर आपकी जो रेत है वो तकरीबन आपकी 9 से 10 गाड़ियाँ आपकी जो ट्रॉले हैं वो लग जाती हैं। और एक गाड़ी के रेट एक गाड़ी अगर हम ट्रॉले डैम्पर के ऊपर जाते हैं वो तकरीबन आपका 32,000 पे कॉस्ट करता है। अगर आप ट्रॉली के ऊपर आते हैं
तो ट्रॉली जो है वो आपकी तकरीबन 16,000-17,000 रुपये पे कॉस्ट करती है। तो इसके अगर 10 पे आप कैलकुलेशन करते हैं तकरीबन आपकी 1.5-2 लाख रुपए की सैंड उसके अंदर यूज़ हो जाती है। और इसके बाद हम सीमेंट की बात करें तो सीमेंट से मोस्टली हम जो ऑप्टेड है वो बेस्ट वे है, और मैपल इज गुड, बेस्ट वे इज परफेक्ट, लैंटर 53 ग्रेड, और उसका कलर जैसे हम बात करते हैं कि वो प्लस्तर के अंदर उसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो सीमेंट के हमारे रफली 5 मरले के ऊपर कोई 700 बैग्स आ जाते हैं, और 1500 अराउंड 20-30 वो 5-10 की आजकल जो वेरिएशन चल रही है जी। तो 15-30 15-40 के ऊपर अगर हम सर इसको कैलकुलेट 11 करते लाख हैं अप्रोक्सीमेटली, तो तकरीबन आपका 11-11.25 लाख रुपए का सीमेंट आ जाता है। देन सर मेजर कंपोनेंट इज जो G60 स्टील है। अब वो चाहे आप अजीज पे चले जाएं, मुगल पे चाहे आप मुगल पे चले जाएं, FF पे चले जाएं, कोहिनूर पे चले जाएं, तो हमारे जो वेंडर्स हैं वो एक लिमिटेड 8-10 ब्रांड्स हैं जिसके अंदर डील कर रहे होते हैं। तो ऑन एवरेज हम इसके अगर डिफरेंट जो हमारे स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस हैं उनको कंसिडर करते हुए भी हम कुछ 2700-2800 केजीज के ऊपर सर 2.7 टन के ऊपर हमारा स्टील जो है वो चला जाता है, और उसकी वैल्यू भी तकरीबन 7.5 लाख प्लस माइनस बन जाती है। प्लस माइनस बन जाती है। इसके बाद सर इसके अंदर 2 चीज़ें जो अभी हम काउंट नहीं कर रहे, वो हमारी एस्केवेशन के बाद जो सैंड फिलिंग है, घसू की फिलिंग है, आपका तकरीबन 1 लाख रुपया 1.25 लाख रुपया घसू की फिलिंग ऐड हो जाता है। एस्केवेशन की लेबर है, फिर आपकी सर जो लेबर एंगेज है वो जो आप पे कर रहे हैं वो अराउंड इस टाइम जो हम अच्छे जो मिस्त्री और के साथ जो लेबर है वो तकरीबन 550 रुपीज़ कंटिन्यूसली जो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह साइट्स के ऊपर लेबर डिप्लॉयड है। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स नॉट लाइक दैट कि हाँ जी अब हमने नई लेबर को इंगेज करनी है या करना, बट उसको जो रिवॉर्ड करना है, उसको जो पे ऑफ करना है सर, वो तो हमने मार्केट के हिसाब से ही करना है। अच्छा बिलाल भाई, इसमें बहुत सारे क्लाइंट्स शायद ये समझते हैं अब जो हमने चीज़ें बता दी 5 चीज़ें, इसके बाद स्टील शटरिंग और जो वो चीज़ों की तरफ भी एक एक्सपेंस होता है। मैं चाहूँगा कि आज हमारे क्लाइंट्स को वो जो छोटे एक्सपेंसेस हैं वो लाजमी बताएं कि ये वाले एक्सपेंसेस ऐड होने ही होने हैं। तो इसमें साइट स्टार्ट होते ही आपके अभी आपका काम स्टार्ट नहीं होता, आपके एक्सपेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, बोरिंग स्टार्ट हो जाती है, आपकी एक्सकेवेशन है, खुदाइयाँ हैं, फिर आपका टर्माइट आ जाता है। टर्माइट आ जाता है, फिर आपके सर जो प्री रिक्विजिट्स हैं जो कि आपको कंस्ट्रक्शन NOC के लिए चाहिए, जिसमें आपका ग्रीन कपड़ा 4 साइडेड आपका बाउंड्री पे लगना जी, और ये सारे, और फिर आपने जो ऑब्वियसली वहाँ पे जो वॉचमैन रखना है उसके लिए पंखा है, चारपाई है, वॉशरूम है टेम्परेरी जो बनना है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर तकरीबन 1.25 लाख रुपए की तो आपकी कॉस्ट ये वो आ जाती है कि जो किसी गिनती में नहीं है। आप बिल्कुल, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर ये बताना। तो ऑब्वियसली कोई भी एक्सपेंस है तो वो आप अपनी पॉकेट से डेफिनेटली आप इन फॉर्म ऑफ सर्विस ही उसको और हमारे रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन है चीज़ें सारी ग्रे के अंदर। अच्छा बिलाल, फिर हम आ जाते हैं जब हमारा ग्रे नियर टू कंप्लीशन होता है तो PPRC UPC और ये सारी चीज़ों की इसके क्या कॉस्ट आ रही होती है? अच्छा सर, इसके अंदर जो हम पे कर रहे हैं मार्केट में देखें, अगेन वही बात आ जाती है, क्वालिटी हर चीज़ के अगेंस्ट उसकी प्राइस है जी। तो हम जो PPRC उसके अंदर 2 हम करेंटली यूज़ कर रहे हैं। अगर हम पॉपुलर कोई लें जो ज़्यादा मोस्ट ऑफ द हमारी साइट्स पे यूज़ होता है UPVC और PPRC PN16 में, तो वो तकरीबन आपका एक साइड का अराउंड 185 to 2 लाख के दरमियान उसकी प्रोक्योरमेंट होती है। इसी के अंदर आप इलेक्ट्रिक पाइपिंग और आपके फ़ैन बॉक्सेस, लेंटर का जितना पाइपिंग का सामान है उसको इंक्लूड करें तो अराउंड 40,000 का वो आपका ऐड हो जाता है। और इसमें सर लेबर आपको, अब अगेन वही बात है कि आम मार्केट में शायद 55,000 में भी 5 मरले की साइड का कोई आपके साथ ठेका इलेक्ट्रिकल और या प्लम्बिंग का कर ले, बट हम जो पे कर रहे हैं वो तकरीबन 80,000 के करीब हम अप्रोक्सीमेटली 1 लाख नियर टू चला जाता है, और दोनों का 2 लाख रुपया कर लें आप इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का। जी बिल्कुल। तो बिलाल भी अब हम एक्यूमुलेट कर लेते हैं कि इस टाइम जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है ग्रे की टोटल पर स्क्वायर फीट में आप बता दें कि इस टाइम क्या आ रही है, और हम लोग जो एरिया चार्ज कर रहे हैं बैरियर टाउन के जो बायलॉज के मुताबिक ओपन प्लस जो कंस्ट्रक्टेड एरिया वो क्या चार्ज कर रहे हैं? सर हम 2000 स्क्वायर फीट चार्ज कर रहे हैं। 2050 नहीं करते आप? 2050 नहीं करते सर, हमने इसको, अच्छा, और ये 2000 के अंदर ये 2050 भी क्रॉस करेगा अगर हम इसके अंदर शेड्स और बाकी सारी चीज़ें इंक्लूड करें। बिल्कुल, और मार्केट में ये नॉर्मल प्रैक्टिस है।
जी कि 2050 पे ही वो कुछ लोग कर रहे हैं, जबकि हम लोग 2000 के ऊपर 2000 सारी कैलकुलेशन। और सर दिस मेक्स द डिफरेंसेस, ये और इन्हीं चीज़ों का डिफरेंस है। और एक और चीज़ कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नो हिडन चार्जेस जो हैं वो लिखे हुए हैं। हाँ, मतलब हमने अगर बेसिस बनानी है अलमारियों की, हमने अगर शेल्फ्स बनानी है, हमने अगर शेड्स बनाने हैं, एलिवेशन हमें स्पेनिश मिल गया, कंटेम्प्रेरी मिल गया, विक्टोरियन मिल गया, जो भी चीज़ मिल गई तो हम वो उस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं। जब हमारे पास एवेल्युएशन आती है तो ये 3000 के अंदर हमारा वही सारी चीज़ें इंक्लूड है। तो अप्रोक्सीमेटली व्यूअर्स इस टाइम कोई 3000 पर स्क्वायर फीट ट्रेड के अकॉर्डिंग जो आपको कंपोनेंट्स बताए हैं, इसमें सारी चीज़ें अगर हम लोग ऐड ऑन करें और आपको एक लिस्ट भी इंशाल्लाह शो कर देंगे कि आप खुद भी कंस्ट्रक्शन करवाना चाहें तो डेफिनेटली आपके पास इतना नॉलेज इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपको किसी से बात करने के लिए कम अज़ कम इनिशियल जो आपने डिसीजंस करने हैं वो तो होने चाहिए। एक टाइम के ऊपर शायद हम भी जब कंस्ट्रक्शन के अंदर आए तो ये चीज़ें अपनी फिंगर टिप्स में नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम डे बाय डे पीपीएस की कंस्ट्रक्शन साइट्स ऐड हो रही हैं। तो उसके भी आपके ऊपर हम चाहते हैं कि हम अपने क्लाइंट्स को एजुकेट करें कि आप लोग जो भी काम करना चाह रहे हैं उसके लिए डिस्कशन ज़रूर करें। और मैं समझता हूँ कि मैप फाइनलाइजेशन भी हमारी अक्सर डिस्कशन चल रही होती हैं जब हमारे क्लाइंट्स अपने किसी घर को फाइनल करना चाह रहे होते हैं। और बाकी बिलाल भाई शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह हम लोग फर्दर जो है इसी तरह से अपडेट करते रहेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह टॉपिक होगा 5 मरला फिनिशिंग का, और उसके ऊपर थ्रू आउट एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनेगी जिसमें हम लोग जो चीज़ें सजेस्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं, वो भी आपको नॉलेज में आ जाएंगी और साथ ही साथ आपको मशवरे भी देते रहेंगे।